हो गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने डिस्कस किए थे लेसन 3 के जो क्वेश्चन थे वो अब हम डिस्कस करेंगे लेसन 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, सो और फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा ऐसा पेयर है जो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। ठीक है, अगर बात करें, पहला है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल और कॉपर का मेटल। दूसरे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड एंड एल्यूमिनियम। थर्ड में बात करता है आयरन सल्फेट एंड सिल्वर मेटल। फोर्थ वन में है सिल्वर नाइट्रेट, that is your AgNO3 and copper metal. That is your right answer. AgNO3 and copper metal. ठीक है बेटा, इसको चेकआउट कर लेना रिएक्टिविटी सीरीज से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होती थी, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट और एटम डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट और एटम फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन से क्या करते बेटा, उसको डिस्प्लेस करते। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, इनमें से कौन सा मेथड है इज सुटेबल, जो ठीक है फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन, आयरन को प्रिवेंट करता है। किस आयरन की चीज को बेटा, फ्राइंग पैन, जो हम अक्सर फ्राइंग पैन यूज करते हैं गैस पे, फॉर रस्टिंग, रस्ट से बचाने के लिए। अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, बेटा ग्रीस और पेंट दोनों हो सकते हैं। बेटा ग्रीस और पेंट इन दोनों से भी आयरन को प्रिवेंट किया जाता है। किससे बेटा, रसिंग से, रस्ट से। बट अब हम बात करते हैं फ्राइंग पैन की। बेटा अगर हम बात करें फ्राइंग पैन, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ जाती है, कंडीशन आती है क्या बेटा, फ्राइंग पैन में क्या करते हैं हम बेटा, हमारा फूड कुक करते हैं, भोजन बनाते हैं, और यहां से मैं इसको क्या करता हूँ, वॉश करता हूँ, धोता भी हूँ। तो इस कंडीशन में बेटा जो मेरा पेंट है और जो बेटा मेरी ग्रीस है वो क्या हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है। इस जगह ये दोनों गलत हो गई। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। एक जिंक की कोटिंग करते हैं हम, इसमें बेटा फ्राइंग पैन पे, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्राइंग पैन को फ्रॉम कोरोजन और फ्रॉम रसिंग, रस्ट से। क्लियर? Now our next question, an element react with oxygen to give compound with a high melting point. कोई भी एक एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से टू गिव ए कंपाउंड, और एक कंपाउंड देता है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कैसे मेल्टिंग पॉइंट के साथ बेटा, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और ये क्या होता है, सॉल्युबल भी होता है किसमें बेटा, वाटर में। The element is likely to be, वो एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, कैल्शियम। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो ऑप्शंस में दे रखे हैं इनसे। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जो फूड कैन्स होते हैं वो कोट किए जाते हैं टिन से। फूड कैन्स बेटा कोट किए जाते हैं टिन से, नॉट विद जिंक। जिंक से क्यों नहीं किए जाते, बिकॉज जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन टिन। टिन इज योर पीबी, रिएक्टिविटी सीरीज में चेकआउट कर लेना ये। ठीक है बेटा, आगे बोल रहा है यू आर गिवन ए हैमर, आपको एक हैमर दिया गया है, एक बैटरी, एक बल्ब, एक वायर, एक तार,
एट ए स्विच, और एक स्विच। क्वेश्चन में फर्स्ट पूछ लिया, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा जो वायर है, जो स्विच है, जो बल्ब है, और आपके पास एक और था, उसका नाम क्या दिया हुआ है, उसका नाम है बैटरी, और एक है आपके पास हैमर। ये दे दिए, आप इनमें से डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि इनमें से कौन सा तो मेरा मेटल है और कौन सा बेटा नॉन मेटल है। हाउ कैन यू फाइंड? बेटा हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में मेटल और नॉन मेटल की, तो हम उसी से डिस्टिंग्विश कर देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे? बेटा इनमें जो मलिएबल की प्रॉपर्टी शो करेगा, किसकी बेटा, मलिएबिलिटी की, वो क्या होगा मेरा मेटल। जो डक्टिलिटी की शो करेगा वो क्या होगा मेरा मेटल। जो डक्टिलिटी शो नहीं करेगा, डोंट शो डक्टिलिटी, वो क्या हो जाएगा मेरा नॉन मेटल। जो मलिएबिलिटी शो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा मेरा नॉन मेटल। क्लियर है? इसी में सेकंड क्वेश्चन, यूजफुल ऑफ दीज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनमें किन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करके हम बता सकते हैं? बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं बता सकते हम यहाँ पे इसमें बेटा कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बता सकते हैं। आगे पूछ रहा है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती क्या है? दोज ऑक्साइड्स which behaves as acidic and basic oxide is known as amphoteric oxide। अगर बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात की जाए तो वो ऑक्साइड जो किसकी तरीके से बिहेव करती हो बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कैसे बात करेंगे हम इसके बारे में? बेटा दोज ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स विच बिहेव्स एज, जो बिहेव करती हूं किनकी तरह बेटा, एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और उन्हें क्या कहते हैं बेटा हम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर? अगर हम इसी में आगे बात करें तो आगे बोल रहा है क्या, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फर्स्ट बेटा ये हो गया मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फर्स्ट केस में मैं इसको करवा देता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, और मैंने ये पढ़ी है क्या बेटा, हमने जब चैप्टर किया था तब पढ़ी थी ये रिएक्शन। एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या बन जाएगा मेरा यहां से 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और इसको अगर मैं बेस से करवा दूं रिएक्ट तो क्या होगा बेटा मेरा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर डिलीट हो जाएगा बेटा मेरा। ये क्या है मेरा बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या है मेरा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज ऑल्सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको अगर मैं बात करूं तो इस रिएक्शन की वर्डिंग कैसे लिखूंगा, व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड
is react with hydrochloric acid then it gives, तब ये हमें देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। इस रिएक्शन को भी आप इसी तरीके से लिख दोगे वर्डिंग में, ठीक है। चलो बेटा आगे बात करते हैं। नेम टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। उन दो मेटल्स के नाम बताओ जो डिस्प्लेस कर दे हाइड्रोजन को, और उन दो मेटल्स के नाम बताओ जो डिस्प्लेस ना कर सके हाइड्रोजन को। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में दो प्रोडक्ट सोडियम एंड पोटासियम, ये क्या होते हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये डिस्प्लेस कर देंगे। नीचे आ जाओ। हाइड्रोजन से जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में चलते हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस नहीं करेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन उनसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो जो हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, उनके नाम डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, दैट इज योर कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। बट यहाँ पे दो के नाम पूछे, हम दो के नाम ही बताएंगे। आगे बात कर रहा है इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेटल एम। कोई बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं हम, उसमें कोई मेरा मेटल एम है, ठीक है। व्हाट वुड यू टेक एज एनोड। बेटा मेरे पास कोई मेटल एम दे दिया, ठीक है, और इसको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा, ठीक है, प्योर करना है। तो फिर बात करें उसमें बेटा मेरा एक एनोड होता है, बेटा उसमें मेरा एक कैथोड होता है। याद हो तो देखो ऐसे लिया था एक टैंक हमने, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, ठीक है, यहाँ पे एक एनोड था, यहाँ पे एक कैथोड था, इनको डिप कर रखा था, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी थी, यहाँ एक बैटरी यूज की थी, ठीक है। यहां से मेरा कॉपर 2 पॉजिटिव निकल रहा था, यहाँ मेरा एनोड मड बन गया था। मेरे पास दो प्रकार की इम्प्योरिटी आई थी, एक सोल्यूबल इम्प्योरिटी, एक इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को मैं एनोड मड बोल रहा था। चलो बात करते हैं सर एनोड पे लगाएंगे हम इम्प्योर मेटल एम। जो मेरा ये मेटल है ये इम्प्योर होगा, उसको लगाऊंगा एनोड पे, और कैथोड पे बेटा स्ट्रिप, एक छोटी सी स्ट्रिप लगा दूंगा बेटा प्योर मेटल की। कौन सा जो होगा बेटा मेरा जो एम ही होगा उसका प्योर लगा दूंगा। और बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे बेटा साल्ट ऑफ मेटल एम, साल्ट ऑफ मेटल एम। इसी मेटल का हम साल्ट यूज कर लेंगे। जैसे इसमें कॉपर को प्योर कर रहे थे बेटा, हम कॉपर को प्योर कर रहे थे ना, तो कॉपर प्योर कर रहे थे तब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया था CuSO4, कॉपर का ही लिया था, कॉपर सल्फेट, ठीक है बेटा। आज हम ये एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हो गए हैं हमारे दो की, और बाकी के कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।